का रिलेशनशिप है वो भी क्लियर नहीं हो रहा। तो अगर आप इजाजत दें मैं पहले एफबीआर की बात कर देता हूँ। एफबीआर में ना डिजिटलाइजेशन बड़ी देर से, वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली 90s में, जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में इससे ज्यादा डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन शायद कोई ना हो, जिन्होंने बहुत जल्दी काम शुरू किया था। तो दैट क्रेडिट गोज टू द प्रीवियस लीडरशिप ऑफ एफबीआर। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि वो प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता बने और वो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म नहीं थे, और हमने जो लोग रखे उनकी क्वालिटी शायद वो या डिटेरियोरेट हुई या अच्छी थी नहीं ओवर टाइम। तो हमें प्राल में बहुत इशू आए। हमने फिर एक फंक्शन जो कस्टम्स का था उसमें से वो निकाल के पीएसडब्ल्यू में ले गए, आपके इल्म में है, और वो हमने एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन बनी, मेरे आने से पहले बनी। जिन लोगों ने बनाई उनको पूरा क्रेडिट जाता है। मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको बिल्कुल प्राल को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं? आप अच्छा बोर्ड लाते हैं, जिसका भी मिनिस्टर साहब ने आपसे जिक्र किया है। मेरा यह दावा है कि फेडरल एसओई में प्राल से बेहतर बोर्ड इस वक्त किसी का नहीं है, नॉट अ सिंगल वन, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, in terms of integrity, in terms of the achievements that board has as individual members. दूसरी बात, जितनी आपकी टॉप टीयर टीम है, सीईओ एंड सी स्वीट, वो सब मार्केट से आए हैं। दे हैव लेड वेरी गुड कंपनीज, दे हैव वर्कड एट वेरी गुड प्लेसेस, ऑल ऑफ देम आर टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड। थर्डली, हमने उनको बजट दिया, मिनिस्टर फाइनेंस ने, सेक्रेटरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर ओपन बजट दिया हुआ है प्राल को। इट्स प्रैक्टिकली एन ओपन बजट, और उसके अंदर वो फिर उन्होंने टैलेंट को इनसोर्स किया। ना सिर्फ ये कि वो अपने लोगों को ला रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं सर मेरिट के ऊपर, वो जहां पे ऐसी सर्विसेज उन्होंने लेनी होती है कि वो बाहर अवेलेबल है तो वो पूरी सर्विस उससे ले लेते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो एक कंपनी है, सिर्फ टॉप क्लास कंपनी है, उसके साथ वो मुआहदा करते हैं, वो 20 बंदे उनको दे देते हैं, वो 20 उसके पेरोल पे हैं, हम पेमेंट करते हैं और उनसे काम ले रहे होते हैं। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सफर मुकम्मल हो गया। इसके साथ साथ एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन इन्होंने कहा कि डिजिटल जब होगा तो आपके अफसरान को तो ये काम नहीं आता। ये बात शायद दुरुस्त हो पहले मेरे जैसे लोगों के लिए, नजीब के लिए, हामिद के लिए, लेकिन ये जो आप यंग ऑफिसर आ रही है उनके लिए ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारी पाकिस्तान के 2 ही इस वक्त सिविल सर्विस काडर हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके अपने सरकारी महकमे में नहीं हो रही, दैट इज पाकिस्तान कस्टम्स एंड आईआरएस। ना डीएमजी वालों की है, ना पुलिस वालों की है, ना किसी के है। ये दोनों लम्स में ट्रेन हो रहे हैं। उनकी जो एसटीपी है वो लम्स में, इस वक्त लम्स में वो कोर्स चल रहा है। आई विश के वो कोई एक क्लासरूम, मैं खुद उसे अटेंड किया 2-3 दफा क्लासरूम को। इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम दैट वी आर प्लेइंग। इसके अलावा अब ये लोग तो वो है जो नए आए हैं, जो इस वक्त इन सर्विस लोग हैं 17, 18, 19 के, उनके लिए हमने स्किल बेस कोर्सेज डिजाइन करवाए लम से। इस वक्त 131 ऑफिसर्स ऑफ 17 and 18 have undergone that training, 21 day intensive training सर्टिफिकेशन रजीम में। तो ये साथ साथ एचआर पे भी काम हो रहा है, इस पे भी हो रहा है, और जहां पे हमें ये लगेगा या लगा है कि हमें ये बंदे विद इन द सिस्टम नहीं बन रहे, वहां हम बाहर से बंदे ला रहे हैं, प्राल में ला रहे हैं, एफबीआर में भी लेके आएंगे। बट इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इसके नीचे डिजिटल फाउंडेशन को बनते बनते टाइम लगना था। ये ऐसे नहीं होना था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसे 2.5 साल पहले काम शुरू किया अप्रैल में, तो उस वक्त ये फौरन बन जाना था। उसकी बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो नीचे बन रहे हैं। ऊपर अब हम ये जिसका मिनिस्टर साहब आपसे जिक्र करते हैं न्यू ऑपरेटिंग मॉडल का, जो बजट स्पीच में बड़ा डिटेल से जिक्र किया, ये आज से 2 साल पहले हम नहीं ला सकते थे। हमने एक दफा पहले फंक्शनल सेपरेशन की कोशिश की हुई है, वो क्यों नाकाम हुई कि नीचे सिस्टम सारा मैनुअल था। एक अफसर दूसरे से कहता था मुझे फाइल दो, और वो फाइल आने जाने पे लड़ाई होती थी, क्योंकि सिस्टम के अंदर लॉग्स नहीं थे, सिस्टम के अंदर एक्टिविटी लॉग्स नहीं थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉग्स नहीं थे, वो थे ही नहीं। अब वो सारी फाउंडेशन बन गई है विद अ वेरी गुड टीम इन द प्राल नाउ टू क्रिएट दैट सेंट्रल डाटा हब विच विल अंडरराइट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आज से पिछले बजट में हम ये अनाउंस नहीं कर सकते थे। इस साल भी ऐसा नहीं होगा कि ये पूरे का पूरा सिस्टम 1 साल में होगा, ये 2-3 साल इसमें लगेंगे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है। मैं एक सर जो कनेक्शन है जो क्लियर नहीं हो रहा है इस बजट का पॉवर्टी के साथ, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात कर लूं। देखें, मुल्क में पॉवर्टी या गुर्बत या इनकम की कमी खत्म करने के 2 ही सेट्स हैं। एक सेट उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते फॉर एनी रीजन,
It could be old person, it could be a woman who is trapped in a village, it could be somebody जिसके पास अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी चल भी रही तो those people who would be left behind in any system, उसके लिए बिस्प का प्रोग्राम है आपके इलम में है। ये वो लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते, जाके मजदूरी नहीं ढूंढ सकते, वो कहीं जाएं भी तो उन्हें मजदूरी नहीं मिले, और फॉर एनी रीजन। आपने मिनिस्टर साहब से सुना कि ये 17-18% इंक्रीज है, किसी और महकमे की 17-18% इस टाइप की इंक्रीज नहीं है किसी और सेक्टर में, ये आपके इलम में होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अब ये लोग काम कर सकते हैं, एक मुल्क जिसमें आबादी बढ़ रही है, उन्होंने सबने जमीन पे तो काम नहीं करना ना, जमीन तो लिमिटेड है, एचआर बढ़ रही है, नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, उन्होंने कहां काम करना, उन्होंने फैक्ट्री में काम करना है। फैक्ट्री जो चीजें बनाएगी वो पाकिस्तान में बेचने की एक लिमिटेड जगह है, जब तक वो बाहर चीजें आप नहीं बेचेंगे पाकिस्तान से गुर्बत की कमी नहीं होगी। ये पूरे का पूरा बजट अगर मुझसे आप पूछें तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, और वो इवेंचुअली उसका रिलेशनशिप उस एचआर के साथ है जो मार्केट में एंटर हो रही है और वो आएगी। इस बात को काइंडली रजिस्टर जरूर करें। थैंक यू जी। दिलावर अरब